अगर इंसानी इंजीनियरिंग का कोई पीक लेवल एग्जाम्पल है तो वो है स्पेसएक्स का स्पेसएक्स स्टारशिप। करीब 121 मीटर लंबा, मतलब लगभग 40 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा, इतना बड़ा कि एक पूरा एयरबस A380 इसके अंदर फिट हो सकता है। इसके नीचे लगे हैं 33 रैप्टर इंजन्स और ये 33 इंजन्स मिलकर करीब 74 मेगा न्यूटन थ्रस्ट पैदा करते हैं। इतना थ्रस्ट कि करीब 1 लाख हाथियों के बराबर वजन को 8.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड तक एक्सेलरेट किया जा सकता है। और लॉन्च के सिर्फ 2.5 मिनट बाद ही स्टारशिप लगभग 27,359 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंच जाता है, मतलब राइफल बुलेट से 11 गुना तेज। रैप्टर दुनिया का पहला फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन रॉकेट इंजन है, मतलब फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन दोनों को कंबशन चेंबर में भेजने से पहले एक्सट्रीम प्रेशर पर सुपर हीट किया जाता है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि शुरुआती टेस्टिंग में कई मेटल पार्ट्स लिटरली एक्सप्लोड हो गए थे। रैप्टर के टर्बो पंप्स करीब 36,742 आरपीएम पर घूमते हैं और ये पंप्स हर सेकंड करीब 1.3 टन फ्यूल पुश करते हैं, यानी सिर्फ 3 मिनट में इतना मीथेन फ्लो हो सकता है कि उससे 3 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स भरे जा सकते हैं। अब इमेजिन करो 33 ऐसे इंजन्स एक साथ इग्नाइट होते हैं। हर इंजन को मिली सेकेंड एक्यूरेसी पर सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। अगर एक इंजन भी गलत टाइमिंग पर बिहेव करे तो पूरा रॉकेट अनस्टेबल हो सकता है। इसीलिए कई इंजीनियर स्टारशिप को कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन कहते हैं। जब स्टारशिप लॉन्च होता है तो उसके नीचे एग्जॉस्ट फ्लेम का टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतना टेम्परेचर कि स्टील तक लाल होकर चमकने लगता है। शुरुआती टेस्ट में हीट और शॉकवेव्स इतनी वायलेंट थी कि लॉन्च पैड का कंक्रीट टूटकर हवा में उड़ने लगा था और इसकी आवाज करीब 180 डेसिबल्स तक पहुंच सकती है। इसीलिए स्पेसएक्स ने जायंट वाटर डिल्यूट सिस्टम बनाया। लॉन्च के दौरान करीब 1.4 लाख लीटर पानी हर मिनट नीचे छोड़ा जाता है ताकि हीट और शॉकवेव एब्जॉर्ब हो सके। सुपर हैवी बूस्टर वापस अर्थ पर आया और लॉन्च टावर ने उसे मिड एयर कैच कर लिया। उस टावर को मैकाजिला कहा जाता है, करीब 146 मीटर लंबा टावर, यानी खुद स्टारशिप से भी ऊंचा। इसके मैकेनिकल आर्म्स लगभग 30 मीटर लंबे हैं, मतलब एक 20 मंजिला बूस्टर आसमान से नीचे आया और जायंट रोबोटिक आर्म्स ने उसे हवा में पकड़ लिया। बूस्टर खुद ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स की मदद से मिली सेकेंड लेवल कैलकुलेशंस करता है। लैंडिंग के आखिरी सेकंड्स में हजारों कैलकुलेशंस हर सेकंड होती हैं ताकि बूस्टर परफेक्टली आर्म्स के बीच अलाइन हो सके। अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी भी गलत होती तो पूरा बूस्टर टावर से टकरा सकता था। इसका पूरा आउटर बॉडी स्टेनलेस स्टील से बना है और इसमें इस्तेमाल हुआ स्टील करीब 2100 टन से भी ज्यादा माना जाता है, मतलब इतना स्टील कि उससे दर्जनों रेलवे कोचेस बनाई जा सकती हैं। री एंट्री के दौरान इसकी आउटर सरफेस लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। इसीलिए इसके नीचे लगभग 18,000 हीट शील्ड टाइल्स लगाई गई हैं और हर टाइल स्लाइटली अलग शेप की है। एक स्टारशिप सिस्टम में लाखों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। टाइनी सेंसर्स, वाल्व्स, पाइप्स, कंप्यूटर्स, इंजन्स, हाइड्रोलिक सिस्टम्स, इतने पार्ट्स कि सिर्फ इसकी वायरिंग को सीधा फैलाया जाए तो वो करीब 480 किलोमीटर लंबी हो सकती है। और यही वजह है कि स्टारशिप सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, ये शायद इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। अगर आपको ऐसे डीप साइंस एनालिसिस पसंद है तो पेज को फॉलो करो और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना।